Once again, welcome class 8 in our online class. Class 8, we were reading chapter number 2 in our last online class, and now we are at page number 15. Here you are then, Rosie, he said hoarsely, nice cheese sandwich, good girl. जैसे ही उसको ऑफर किए गए एलिफेंट को, रोजी को, तो हॉरिसली यानी कि रूठे स्वर में उसने कहा नाइस चीज सैंडविच गुड गर्ल, अच्छी लड़की. रोजी स्टॉप्ड स्विंग एंड वॉच्ड हिम अप्रोच्ड विद ट्विंकलिंग आइज. व्हेन ही वाज विद इन range he stretched out her trunk and with utmost speed he deliciously removed Adrian's bowler the hat and placed it on her own massive domed head. जैसे ही वो इन सब का टेस्ट ले रहा था, एंजॉय कर रहा था, तभी उसने क्या किया, एड्रिन का जो हेड था बड़ी तेज़ी के साथ उसके सिर से उठाया और उसको उठाकर क्या किया, अपने सर पर रख लिया. मैसिव डोम्ड हेड, मैसिव डोम शेप, जो शेप का जो हेड था अपने उस सर पर रख लिया. एड्रिन जंप्ड बैक, एड्रिन तुरंत उछला. ड्रॉप्ड द सैंडविच एंड ट्रोड हैवीली ऑन द कार्टर्स फूट, तुरंत उछला. जो उसके हाथ में सैंडविच था वो भी तेज़ी से गिर गया और वो कार्टर के पैरों पर गिर पड़ा. दिस डिड नॉट इम्प्रूव द कार्टर्स ऑलरेडी फ्रैट टेम्पर, और इससे ज़रा भी टेम्पर पर, जो फ्रैट टेम्पर था उसका, रुक्ष टेम्पर था, उस पर बिल्कुल भी उसके प्रभाव नहीं पड़ता है. पिकिंग अप द सैंडविच, सैंडविच उठाओ. एड्रिन अप्रोच्ड रोजी अगेन, दोबारा सैंडविच को उठाते हुए रोजी के पास एक बार फिर जाता है. हेयर यू आर रोजी, ही सेड इन द ट्रेम्बलिंग वॉइस. नाइस सैंडविच, ट्रेम्बलिंग यानी कि लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने उससे कहा कि नाइस सैंडविच है, अच्छा सैंडविच है, ले लो. लाफिंगली रोजी रीच्ड आउट हर ट्रंक अगेन, एक बार फिर वो उसकी ट्रंक तक पहुंचता है, सूंड तक पहुंचता है. टुक द सैंडविच फ्रॉम एड्रिन शेकिंग फिंगर, और जो एड्रिन के कपकपाते से हाथ से उनसे सैंडविच ले लेता है. एंड इंसर्टेड इट इनटू हर माउथ विच लुक्ड, और उसको अपनी सूंड की हेल्प से अपने मुंह तक पहुंचाता है. टू एड्रिन्स स्टार्ट गेज द साइज ऑफ द लार्ज बैरल, बैरल यानी कि जो उसका साइज़ था, मुंह का साइज़ था, उसके साइज़ को देखकर देखता ही रह जाता है. फैंट क्रैडलिन सैड स्लशिंग नॉइज इंडिकेटेड दैट द एलिफेंट डिड ईट चीज़ सैंडविचेस, और जब चीज़ सैंडविच वो खा रहा था उसको देखकर वो थोड़ा स्लशिंग भी था. हैस्टली वाइल हर माउथ वॉज फुल, मुँह उसका भरा हुआ था. एड्रिन वेंट डाउन ऑन हिज नीज अनटिड द पैडलॉक्स एंड रिमूव द शेकल्स फ्रॉम रोजीज लेग्स. वो उसके घुटनों के पास बैठ जाता है उसको देखने के लिए कि किस प्रकार से वो उसको खा रहा है. देयर वी आर, ही सेड बैकिंग आउट ऑफ द ड्राई. कम अलोंग विद देन गुड गर्ल. रोजी sighed deeply, took off the bowler hat and fanned herself with it, but apart from this gave no indication that she intended to vacate the drink. Come to next page. I am normally a patient man, said the carter untruthfully, but I had liked to point out, while you are stamping out all over my feet and stuffing the elephant on sandwiches, that I have not had so much as a bite to eat this morning. Well, I am trying to get her out, said Adrien aggrievedly. You can't force a thing that size. Would you care for a sandwich and a pint of beer, Mr. Pucklemaker asked the carter. That's very obliging to you, said the carter, belittlingly, perceptibly. Very obliging indeed. While the carter and Adrian stood there, starting at Rosie, who was now swaying to and fro and uttering heart-rending sigh, Mr. Pecklemaker went into the house and soon reappeared carrying sandwich with a brimming pint of beer. The carter's delight at seeing these victuals was nothing compared to Rosie's enthusiasm when she saw the tankard
She uttered a loud and prolonged tramping that made Adrian jump and lumbered out of the drain into the road. Mr. Pacalamamer stood rooted to the spot while Rosie, still trembling, seized and thanked in her trunk and proceeded to pour the coconuts into her कैरनस माउथ। तो बेटे ये आपका लेसन था जिसकी रीडिंग कंप्लीट हुई है अभी अभी। अब आपको उसको क्या करना है, इसके जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं इन हार्ड वर्ड्स को भी आप, ये जितना पोर्शन हमारा रह गया था इसके यहाँ से पोर्शन जितना हमने रीडिंग किया है इस पोर्शन की हार्ड वर्ड्स आपके रह रहे होंगे। हार्ड वर्ड्स को आप नोटबुक में नोट कर लें और हार्ड वर्ड्स के बाद आपको जो वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं आपकी बुक में इन को भी आपको अपनी बुक में कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी बुक वर्क है वो देखेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे यूनिट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ये दोनों चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये चैप्टर और ग्रामेटिकल वर्क जो हमारा होगा उसको भी आप दोनों ही बुक से लर्निंग का प्रोसेस भी साथ के साथ स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ द मंथ ऑफ मे एंड इन द एंड ऑफ दिस मंथ आपकी यूनिट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स होंगे और तो उन एग्ज़ाम्स की भी आपको प्रिपरेशन साथ के साथ करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके एंड बाय।